अनेक अन्य द्रव्यों से भी भगवान का अभिषेक किया एवं उसके पश्चात भगवान की आरती की। आरती के पश्चात भगवान महादेव का जो मृत्युंजय महादेव का जो स्वरूप था, जो झांकी के रूप में सवारी में बैठने वाला था, विराजित होकर बाहर नगर भ्रमण को जाने वाला था, उसको पंडित निखिल शर्मा ने सवारी में अर्थात भगवान की बग्घी में विराजित किया। ढोल धमाकों के साथ सभी सदस्यों के साथ मिलकर ये सारा कार्य संपन्न किया गया। इसके पश्चात श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक कुमार शर्मा द्वारा भगवान के शिव विग्रह जो कि बाहर पालकी में विराजित थे, उनकी कपूर से आरती की गई, जहां सभी भक्तों ने इसका धर्म लाभ लिया एवं आरती का प्रसाद प्राप्त किया। आरती पूजा के पश्चात अब बारी थी भगवान की बग्घी को, भगवान की सवारी को नगर भ्रमण पर जाने की। तो सही भक्त बड़े उत्साहित थे इसके लिए, क्योंकि उनके बाबा, उनके भगवान मृत्युंजय उनकी प्रजा का हाल जाने निकलने वाले थे। सब खुश। स्वांगधारी महादेव का नृत्य, युवाओं और युवतियों की थिरकन और ध्वजा पकड़े स्वांगधारी हनुमान जी ने समा बांध दिया। माता पार्वती जी और भोलेनाथ भी बहुत अनुपम नृत्य कर रहे थे। महाकाल मंडली के जो सदस्य थे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। सारे व्यक्ति, सारे जो भक्त थे वो भगवान के इस अनुपम उत्सव को बहुत अच्छे से मना रहे थे। इक्यावन ढोलों की थाप, स्वांगधारी भोलेनाथ, माता पार्वती, नंदी आदि गणों की उपस्थिति में और महाकाल मंडली के सदस्य द्वारा जो अप्रतिम ताशों और ढोल पर उनकी प्रस्तुति दी गई, उनका जो नृत्य हुआ वो देखने लायक था। आंखें रुक सी गई। उसके पश्चात झांकी पालकी पुनः मंदिर आई, जहाँ भगवान की 51 दीपों की आरती से आरती की गई। भगवान का जो स्वरूप था, जो श्रृंगार किया गया था, वो अर्धनारीश्वर रूप में किया गया था, अर्थात आधा नारी आधा पुरुष, मतलब कि आधे जो पार्वती माता का स्वरूप था और आधे भगवान भोलेनाथ का। भगवान के मंदिर को फूलों से बहुत से सजाया गया था। पीछे नाग और शिवलिंग का तो अद्भुत ही संगम दिखता था। भगवान की जो आरती हो रही थी वो बड़ी भव्य हो रही थी, क्योंकि बाहर जो ढोल थे, कावन की धमाकों की आवाज़ आ रही थी और ताशों की तो क्या बात ही कहनी। डमरू की ताल पर और मृदंग और घंटियों की ताल पर भगवान की श्री आरती की जा रही थी। सारे भक्त आनंदित हो उठे थे, क्योंकि उनके देवादिदेव महादेव की जो भव्य आरती की जा रही थी, इस वजह से।
आरती करके भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। उसके पश्चात संध्या के समय पूर्ण भगवान की श्री आरती की गई। और जब मौका हो अंतिम सोमवार का, सावन के अंतिम सोमवार का, तो उनके भक्त भी कहाँ कम पड़ने वाले थे। सब भक्तों ने मिलकर भी एक एक कर भगवान की आरती उतारी और आनंद प्राप्त किया। आरती के पश्चात अब सौंप दिया कि भगवान की जो प्रार्थना है वो की गई और शिवाष्टक ओम जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर कर तार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी शुक्राशी सुख साध है आदि भगवान की प्रार्थना की गई। और इस तरह से सावन के अंतिम सोमवार तो जो भगवान शाही सभा निकली, जो अद्भुत रूप था, हमने आपको बताने की कोशिश की गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। महादेव। घड़ी में बजे हैं 5 और हम आ गए हैं मंदिर पर, मृत्युंजय महादेव मंदिर। हम मंदिर पहुँचे, दर्शन किए, भगवान रोक दिया और हमने देखा कि प्रभु श्रृंगार करना शाम पड़ चुकी है। तो हमने पवित्रीकरण किया जल से और शुरू हो गए। तभी हमने देखा कि फूल वाले भैया भी आ गए थे, तो हमने उनसे कहा कि भैया ये जो पुराने फूल उतार दीजिए, नए फूल की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने प्रभु को स्नान करवाया, भोलेनाथ को स्नान करवाया, जल से स्नान करवाया। ओम गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानम परिघृतम श्री मृत्युंजय नम स्नानम जलम समर्पयामि। इन मंत्रों से भगवान को स्नान करवाया और फिर भगवान को, भोलेनाथ को अच्छे से साफ किया। हमने लिया एक कपड़े को अच्छे से मोड़ा और भगवान को अच्छे से पोंछा और फूल वाले भैया से बोलते भी गए कि भैया जल्दी काम करिए, टाइम हो रहा है। मृत्युंजय महादेवम ताहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्णबंधनम। भगवान को लगाया हमने अच्छे से घृत, अच्छे भगवान की मालिश की घृत लगाकर। उसके बाद लिया हमने चंदन और साथ साथ में हम फूल वाले भैया से बात भी करते रहे कि अच्छे से करिए, आप बहुत अच्छा काम किया था आपने पिछली बार, आगे भी आपको काम देंगे हम। प्रमुदन वसत्पम भयोत्न योजामम यासतैखव परात भगवपम शेखंड चंदन दिव्याय गंडाय मनोहरम विलपेनम सुश्रेष्ठम चंदनम परिघृतम मृत्युंजयानम सामदा श्वान चंदनम समर्पयाम। फिर उसके बाद में पंचोपचार भगवान का पूजन किया, गुलाल अबीर अक्षत चढ़ाए और फिर शुरू किया हमारा श्रृंगार। भोलेनाथ को अच्छे से चंदन लगाया, चंदन लिया और भगवान को लगाते गए चंदन, और साथ हमने भगवान के कुछ मंत्रों का पाठ भी किया। कौन से मंत्रों का? अच्छा, काफ़ी सारे थे, जैसे शिव तांडव स्तोत्र था और गोस्वामी तुलसीदास का रुद्राष्टक था। आपको विश्वास नहीं है मुझ पर कि मैंने मंत्र पाठ किया होगा? फूल वाले भैया को भी सुना देते हैं, चलो। कौन सा करें? ये तांडव स्तोत्र गाते हैं। ओम जटाटवीगलज्जल प्रवाह प्रावितस्त्वले गलेवलम्बलम्बितम भुजङ्गटुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डम निडाडवरडमरवयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। अच्छा गाता हूँ ना मैं? राग से न गाता हूँ पर अनुराग से गाता हूँ। फिर चंदन लगाया भगवान को, फिर सोचा अब क्या करें, तो चलो भगवान की आभा को उतारा जाए। तो हमने शुरू किया प्रभु के नेत्र, नाक, होठों को बनाना, कान, जटा, जूट को बनाना और धीरे 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 त्रिनेत्र लगाते हुए भगवान को टिपुन भी लगाया और प्रभु को अच्छे से उखाड़ने की कोशिश की। हम ऐसा कर नहीं सकते, पर भोलेनाथ जब चाहते हैं वो अपना आप पुनोज कर लेते हैं अपने हिसाब से। वो भोले हैं ना, तो भोलों का काम ही ऐसा है, कुछ अपने आप आ जाते हैं। फिर हमने लिया नाक और प्रभु को नागिन हार बनाया। नागों का हार जो प्रभु कहते हैं कि भोलेनाथ नागों हाथ धारण करते हैं,
तो हमने प्रभु को नाग नाग पहनाया और फिर हमने जो फूल वाले भैया से मंगवा लिए थे, क्योंकि तब तक फूल वाले भैया पुराने फूल निकाल चुके थे, तो हमने उनसे नए फूल मंगवा लिए और फिर भगवान को गजा बनाने लगे। उन्होंने बहुत सारे हमें मालाएँ दी, बहुत सारे हमें फूल दिए, तो हमने शुरू किया भगवान का श्रृंगार करना फूलों से। अभी कुछ ही फूल के तरह के उनके पास फूल थे, तो जितना आए हमने कहा जो है वो तो दीजिए, फिर आगे देखेंगे हम। फिर हमने भगवान को एक को नाग पहनाया बड़ा वाला, अच्छे प्रभु को नागिन हारा बनाया। फिर चांदनी के फूलों से एक माला थी अच्छी, बहुत सुंदर लग रही थी, हमने प्रभु को वो पहनाई। और भगवान क्या लग रहे थे, वाह, मज़ा आ गया देख कर उन्हें। फिर पता उसके बाद क्या हुआ, हमने भगवान को एक हार पहनाया, उसके बाद आखिर की माला थी, तो हमने वो पहना दी। मैं मन में सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि आप कमेंट करना आपको श्रृंगार कैसा लगा। और जैसे मैं सोच रहा था कि आखिर की माला गिर गई, आपने देखा था? नहीं देखा तो पीछे जाइए देखिए, आखिर की माला गिरी थी। और समय मैं यही सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि श्रृंगार कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ कैसी लगी है। और प्रभु ने उसे उसका उत्तर दे दिया कि बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं बहुत खुश हुआ उस समय पर। और फिर मैंने वापस कहीं प्रभु का श्रृंगार करना था, तो मैंने वापस से प्रभु को माला पहना दी। और आगे गाता हूँ श्री तांडव स्तोत्र, हम गा रहे थे ना, आधा छोड़ दिया था, शुरू करते हैं उसको वही से शुरू से। जटाटवी गलज्जलं प्रवाह प्रावितस्थले गलवलम्बलम्बितं भुजङ्गटुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमनिडाडवरडमरवयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्ति नील्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमरदानि थगज्वल ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखर हृदिक्प्रदक्षिणं ममम् द्वराधनन्दनन्दनिः विलास बन्धुबन्धुरः स्वक्तिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धरुद्धरावधि वजिग्दिरम्नने विनोदमेतु वस्तुनि तटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरक्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्वलः पलिक्त्वदिग्ध्वदुमुखे मरान्दसिन्दुरसफुरत्तगुत्तरीयमन्दुरे मनोविनोदबरबुधं बिभरत भूतभरतरि सहस्तलोचन प्रभत् शेषलेख शेखर पशूनि धूरि धोरणी विदूषरांगड़ी पीठबू। इसके आगे आपको कभी फिर सुनाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता ना कि मुझे बुरा नहीं आता सोच लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सुना दूंगा कभी, जब आप अगली बार मिलेंगे ना, आप इसे अच्छे से देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो पक्का मैं आपको पूरा श्री तांडव स्तोत्र सुनाऊंगा, पक्का। ये रही बात मेरी। फिर हमने लिया एक बड़ा हार और प्रभु को पहनाया, उसे सेट किया अच्छे से क्योंकि प्रभु लगने से सुंदर। और फिर हमने और भी जो हार थे जो फूल वाले भैया से लिए थे, हमने पहले उनको बोला था कि आप बोल दे के आना फूल माला, तो उन्हें हमने बारी बारी से पार्वती माता, कार्तिक जी, गणेश जी और नंदी जी पहनाए। शिवोत्तम उत्तर वाहनानम गौर विभक्तानंदेश्वरान शिलापुद्धानम। और फिर जो एक और था उसे हमने त्रिशूल को पहना दिया। और फिर हमने प्रभु से माफ़ी मांगी कि हेमंतहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेष्ठम यत् पूजन्ते मया देव परिपूर्ण दस्तु में, कि अगर हमने आपकी पूजा में मन से, कर्म से, आह्वान से किसी तरह से कोई गलती की हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए, हम क्षमा इतना करते हैं। फिर हमने देखा अलमारी में कि प्रभु को बहुत अच्छा सा अंग वस्त्र पहनाया जाए। अंग वस्त्र कौन सा, उसे देखा और लेके आए और उसे बहुत अच्छे से भगवान को समर्पित किया, भगवान के चरणों में उनके अंग वस्त्र को समर्पित किया। तो क्या बोलते हो, कैसे लग रहे हैं भगवान? लग रहे हैं ना बहुत सुंदर? वो तो लगते ही हैं भोलेनाथ जो ठहरे, काशी विश्वनाथ जो हैं, उनमें कोई क्या कमी निकाल सकता है। और अंत में हमने किया प्रभु के चरणों में शास्त्र दंडवत, उनसे क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु सबका अच्छा हो, सब पुण्य हो। और जैसे ही बोलना हुआ वो गणेश जी सिर से फूल गिरा, आपने देखा था? 10 सेकंड पीछे जाइए और देख के आइए, प्रभु के सिर से फूल गिरा था। और फिर उसके बाद हमने की सफाई, क्योंकि आधे टाइम हो रहा था, सब भक्त भी आने लगे थे और पापा जी भी आ गए थे, तो हमें करनी थी
तो इस तरह से प्रभु का श्रृंगार हमने पूर्ण किया और आरती भी की, फिर प्रसाद भी वितरित किया भगवान को भोग लगाकर। और ये मेरी पहली ब्लॉगिंग थी आपके सामने। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे विश्वास है आपने वीडियो पूरी देखी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी आपके लिए इस तरह से लाइव ब्लॉगिंग कर सकें भगवान के श्रृंगार की। शंभो। हर हर महादेव मित्रों, मैं निखिल शर्मा आ गया हूँ आपके सामने एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर। जिस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको इस सावन मास में भगवान श्री मृत्युंजय का जो भी श्रृंगार हुए, जितने भी श्रृंगार हुए, जितने भी दिव्य श्रृंगार हुए, सबको एक वीडियो में संकलित करके आपके सामने लेकर आए हैं। तो शुरुआत हुई गुरु पूर्णिमा से। वो दिन जब संसार में पहली बार भोलेनाथ ने, परमपिता परमेश्वर ने किसी को अपना शिष्य बनाया था, सप्तऋषि को। उन्हें गुरु ज्ञान दिया था। ओम, ये श्रृंगार हुआ ओम। क्यों? क्योंकि संसार का पहला शब्द है ओम। परमात्मा परमेश्वर स्वयं प्रभु जिसमें समाये हुए हैं, इसलिए पहले ही दिन भगवान का श्रृंगार ओमकार के रूप में। अगले दिन सुबह प्रातः काल में जब सावन लगा, अर्थात सावन के पहले दिन भगवान का किया गया अभिषेक और रुद्र कलश की स्थापना की गई। भगवान के गर्भगृह में रुद्र कलश की स्थापना हुई और शुरू हुआ पूजा पाठ का क्रम। सभी भक्तों ने अपने अपने तरीके से जितना वो कर सकते थे, जितना भगवान को समर्पित कर सकते थे अपने आप को, उस तरह से भगवान की पूजा की, भगवान को मनाने की कोशिश की। इस पवित्र सावन मास में किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ाया, किसी ने भोग लगाया, किसी ने भगवान अलग द्रव्यों से स्नान करवाया। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें की गई। इसमें हमने भी कुछ किया, आपने भी कुछ किया। आपको पता है सबसे प्रिय भगवान को जल है। क्या आपको पता है भगवान को जल क्यों प्रिय है? मैं बताता हूँ। भगवान को जल इसलिए प्रिय है कि जब उन्होंने हलाहल यानी कि विष का पान किया था और नीलकंठ हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जहर था उन्हें अपने गले में धारण किया था। संसार की जितने भी बुरी चीज़ें होती हैं, खराब चीज़ें होती हैं, भगवान सबको अपना लेते हैं। कोई भी हो, चाहे धतूरा हो या कोई और भी चीज़, भगवान सबको पसंद करते हैं, सबको अपने पास रखते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। तो जब भगवान नीलकंठ हो गए, उन्होंने जहर को धारण किया तो उनको जलन होने लगी थी। इसलिए इंद्र आदि देवताओं ने उनके ऊपर वर्षा के रूप में या जल चढ़ाया, जिससे उनको प्राप्त हुई ठंडक। तो उस समय से सावन चालू हुआ और सारे भक्त मिलकर भगवान जल चढ़ाते हैं। और जो भगवान जल चढ़ाता है उसकी भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं, उसे भगवान पसंद करते हैं। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने शिव मानस पूजा में इसका वर्णन भी किया है कि भगवान को जल कितना प्रिय है। और लिखते हैं, शाकानम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडो जलम, अर्थात अनेक शाक कपूर से सुवासित स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और ताम्र मुझे बहुत पसंद है, इसलिए भगवान को जल चढ़ाया जाता है। और फिर भगवान का किया गया एक दिन अद्भुत श्रृंगार, अर्धनारीश्वर स्वरूप। आधे नर आधे नारी, आदि पार्वती माँ और आधे हमारे भोलेनाथ, अर्धनारीश्वर। तो मैंने जैसे आपको एक दिन कहा था कि मुझे श्री तांडव तो पूरा आता है, तो चलिए मैं आज आपको पूरा सुना देता हूँ। अतः आचार्य रावण कथित श्री तांडव स्तोत्रम हम। ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह प्रावितस्त्वले गले वलंब लंबितं भुजंग टुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डम निडाड वरडमरवय चकार चंद्र तांडव तनोतु न शिव शिवम। जटा कटा संभ्रमं ब्रह्मंद नीलप निर्जरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग धग धगज वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रतिक प्रतीक्षणं ममं
धोरा ध्वनंद नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फक्ति गंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध रुद्धरावधि वजिग्धि रमणे विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्वल पलिक्त्व दिग्वधूमुखे मदान्द सिंधु रस फुरत् गुत्तरेय मंदुरे मनोमिनोद बरभूत बिभर्त भूत भरतरि सहस्तलोचन प्रभत्य शेषलेख शेखर पशूनि धोरि धोरणि विदूषरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूडक होयं चिराय जायता चकोर बंधु शेखर ललाट धनंदन धनंजय पुलिंग पीठ पंच सायकं न मंदलिंप नायक सुधामयु कलेखया विराजमान शेखर महाकपाली शमबडे शिरो जटाल मस्तुनः कलाल बाल बंटिका धगत धगत धगज्वल धनंजया दुरीकत प्रचंड पंच सायके धराध्वनंद नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनि तिरोचनेर तिरमम नवीन मेघमंडली निरोधरोधर स्फुर तुको निशीथ नीथम पबंध बंध कंदल निलिंप निर्जनोतिकति सिंधुर कलानिदान बंधुर यम जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबि कंठ कंदलिम रुचि प्रबंध कंदल स्मरक्षित पुरक्षित भवक्षित मखक्षित गगच्छितांत कच्छित तमंत कच्छितं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरे रस प्रवाह माधुरी विजंबना मधुवत स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतक तमंतकांतकं भजे जयत वद वद भ्रमि भमि भुजंगमस्व डिमिद्गमट स्क्वाल भाल भव्य डिमिड डिमिड डिमिद्वन मेडंग टंग मंगल ध्वनि कमल प्रवर्तितं प्रचंड तांडव शिवः तेदष्ट चित्त कल्पयो भुजंगमस्ति कसरजो गोरिष्ठलत्नलोष्टयो शुहरदि पक्ष पक्षयो तुराण विंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रो अमपवतिनकं कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदानलिम्प निर्झरेण कुञ्जकोटरे वस विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तस्मञ्जलिं वहन् विलोल लोल लोचन ललाल भाल लग्नक एवेति मन्तमुच्चर कदा सुखी भवाम्यहम् इमं नित्यमेव मुक्त मोक्तोऽहं पठं समं प्रभुं नरो विशुद्धमेति सन्तत हरे गुरोषु शक्ति भाषु माशु ज्ञानतान गति मोहिनामि देना शिवशङ्करस्य चिन्तनमहम् पूजावसा समयं दशवक्त्र गीतं यः शम्भुपूजनं परं पठति पदोषे तस्सं स्त्रांबदगणे तु युक्ता लक्ष्मी सदेशमुखीं प्रददाति शम्भो इति रावणकस्य तांडवस्तोत्रं संपूर्णमः। तो कैसा लगा? अच्छा गाता हूँ ना मैं? फिर से कहता हूँ, हो सकता है मेरी राग बुरी हो, पर मैंने अनुराग से गाया है। एक दिन क्या हुआ था कि मीराबाई एक मंदिर में गा रही थी, कान्हा के भजन गा रही थी, उन्हें याद कर रही थी। वहीं से नवरत्न, अकबर के नवरत्न में जो शामिल थे, तानसेन का वहाँ से निकलना हुआ, तो उसने एक कोयला उठाया और मंदिर की दीवार पे लिख दिया, कृपया राग से गाएं। मीराबाई जब भजन से पूर्ण हुए उनके और बाहर आई तो उन्होंने देखा ऐसा लिखा हुआ है, तो उनने आगे कर दिया अनु, कृपया अनुराग से गाएं। तो भगवान में भक्ति होना चाहिए। आप भी गा सकते हैं, हम भी गाते हैं, कोशिश कीजिए, आसान है, गा सकते हैं। और बड़ी बात तो है कि भगवान से प्रसन्न होते हैं, भगवान का बहुत प्रिय है भजन है, स्तोत्र है यह। मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये स्तोत्र कैसा लगा, श्री तांडव स्तोत्र। इसे तो बहुत अच्छा है, पर चूंकि मैंने गाया है
अब मुझे पता नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैंने गाया तो। बाकी आप जरूर बताइएगा, क्या सिंगर बन सकता हूँ क्या मैं? और भगवान श्रृंगार कैसे लग रहे हैं भगवान? कोशिश कीजिए भगवान को बहुत अच्छे से उखाड़ने की। वो आ रहे हैं, कितने प्यार वाले श्रृंगार किए गए हैं भोलेनाथ के। कभी आदिदेव, कभी महादेव, कभी सूर्य रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, कभी दूसरे रूपों में, कभी त्रिनेत्रधारी, कभी त्रिपुंडधारी, कभी भगवान को हनुमान जी का रूप दिया गया है, कभी गणेश जी का रूप दिया गया है। बड़े ही सुंदर सुंदर तरीके से भगवान को श्रृंगार किया गया है, फूलों से, बिलपत्र से, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च तिमतया आयुधम त्रिजन्मकर पाप सहारे एकम श्री श्यामदाशिप्रिय बिलपत्रम समर्पयामि। भगवान को बिलपत्र बहुत प्रिय है, जल बहुत प्रिय है, शमी पत्र बहुत प्रिय है। चलिए आपको छोटी जानकारी और देता हूँ। पहले प्रश्न पूछता हूँ, सोचिएगा। आपने भगवान सदाशिव की फोटो देखी होगी। इसमें प्रभु के, भोलेनाथ के 5 सिर हैं, 5 त्रिनेत्र हैं, सब मिला के 15 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं। क्या आपको पता है भगवान के उन 5 मुखों के क्या नाम है? ये 5 मुख मैं बता देता हूँ आपको। ये 5 मुख शिवलिंग में प्रतिस्थापित होते हैं। इसलिए ही तो भगवान की पूजा चारों दिशाओं से की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है इन 5 मुखों के नाम क्या है? सोचो सोचो। कुछ व्यक्तियों को पता होगी, चलो मैं ही बता देता हूँ। एक नाम ईशान, बोलते जाइए या फिर लिख लीजिए, तो अच्छी बात है। एक नाम है ईशान, अर्थात पहला नाम भगवान का ईशान। दूसरा नाम है तत्पुरुष, आपने सुना होगा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो पहला हुआ ईशान, दूसरा हुआ तत्पुरुष, तीसरा है अघोर, ओम अघोरवद घोरभ्यो घोरत घोरभ्यो सर्वेभ्य सर्वेभ्य नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। तो क्या बोले, 3 नाम तुमने बताए हैं। पहला है ईशान, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अघोर, और चौथा है वामदेव। क्या? वामदेव। और आखिरी और 5वां नाम है साधुजात। इन 5 में से जो 4 जो मुख हैं वो 4 दिशाओं की तरफ होते हैं, और एक जो मुख होता है वो ऊपर की तरफ होता है। इसलिए भगवान को जब जल अर्पित करते हैं, भगवान पूजा करते हैं, भोलेनाथ की शिवलिंग के रूप में बात कर रहा हूँ मैं, प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में नहीं, अर्थात जिसमें भगवान के मुंह, नाक, कान, गले ऊपर हुए हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। उसकी भगवान की शिव पिंडी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें अपन भगवान की पूजा चारों तरफ से कर सकते हैं। इसलिए कभी आप कोई बोले कि इस दिशा से करिए, जैसे नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, मैंने बता दिया। तो इस तरह से ये श्रृंगार है महादेव के, श्री मृत्युंजय महादेव के, एक से एक अद्भुत से अद्भुत श्रृंगार आप देख रहे हैं। कितना अद्भुत श्रृंगार है, कितने प्यार लग रहे हैं भगवान, उनकी आरती हो रही है, उनको सजाया गया, उनको श्रृंगार किया गया है। मृत्युंजय नाम देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, बहुत प्यारा लगता है। मैं जब लोगों को देख रहा था मंदिर पर खड़ा होकर, तो जब लोग दर्शन कर रहे थे, जब भक्त दर्शन कर रहे थे, तो एकाएक दर्शन पे रुक जाते थे, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। और कुछ का रिव्यू तो कुछ इस तरह से था कि भैया भगवान इतने अच्छे लग रहे हैं, मानो भी बाहर आ जाएंगे। और कुछ ने मुझे बाद में बताया कि वो तो रात में सो रहे थे, भगवान उनकी नींद में आए, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही, और लगा ऐसा उनसे बात कर रहे हैं। आप भी कभी ध्यान दीजिए, क्या पता किस दिन महादेव आपको दर्शन दे दें, हो सकता है। बस उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। और वैसे वो बहुत भोले हैं, किसी भेदभाव नहीं करते हैं, फिर बोल रहा हूँ। वो अच्छे बड़े छोटे बूढ़े खराब किसी में भेदभाव नहीं कर, सबको अपनाते हैं। तभी तो उनके गण ही भूत पेश प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सब गण उनके पास ही हैं। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई कदका मोटा है, कोई एकदम पतला है, किसने कुछ पहना है, बिल्कुल कोई नंगा ही है। तो इस तरह से श्री मृत्युंजय महादेव के पुण्य सावन के श्रृंगार आपके सामने। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। राम राम महादेव। हर हर महादेव शंभो।